A monk asked the Buddha, under what conditions is it possible to come to the knowledge of the past and to understand the most supreme way? The Buddha said, those who are pure in heart and single in purpose are able to understand the most supreme way. Remember, pure in heart, pure in heart. Every day, inch by inch, the distance between you and your Buddha is becoming less and less. This is what I have called straight to the point of enlightenment. सजा का हाल सुनाएं, जजा की बात करें। खुदा मिला हो जिन्हें, वो खुदा की बात करें। मेरे सपनों का स्वर्गीय गीत सुनो मेरे सहयात्रियों। एक एहसास, एक पुकार, एक विराट आमंत्रण, एक आवाहन। यह निमंत्रण मुक्ति का नहीं और ना ही स्वर्ग का। यह निमंत्रण प्रेम के लिए। पृथ्वी प्रेम से रिक्त मालूम पड़ती है। प्रेम विहीन जीवन हमें आत्मा से विलग करता है। अस्तित्व ने मेरी विस्मृत आस्था को पुनर्जीवित किया है। अब मैं उन्हें तलाश रहा हूं जो मेरे प्रेम यात्रा के हमराही बनेंगे और उन हृदयों को पुनर्जीवित करेंगे जो अपनी आस्था को विस्मृत किए।
मेरी आशा इस अस्तित्व में पूरी तरह समर्पित है। निश्चित ही आज नहीं कल मैं उनसे मिल लूंगा और हम उस स्वप्न की निर्मिति जरूर करेंगे जिसके लिए हम जो हमारा है। जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वो एक चीज़ और एक दुनिया जो मेरे भीतर बसती है। भीतर की ये दुनिया बाहर की दुनिया से ही बनी है। मेरी अनंत यात्राओं ने जितने भी अनुभव इकट्ठे किए वो सब कुछ एक साथ इसी क्षण मेरे भीतर सक्रिय है। The privilege of a lifetime is to become who you truly are. Yes, who truly I am. तुम्हारे होने का एहसास एक सुंदर सपने की तरह है।
जैसे होश में आने पर स्वप्न कथा पर दुखी होना बेईमानी हो जाता है, लेकिन फिर भी एक मधुरतम एहसास कुछ पलों के लिए या शायद कुछ वर्षों के लिए तुम्हारे खाने में प्रविष्ट हो जाता है। देखा जाए तो स्वप्न की मरीचिका इतनी भी बुरी नहीं है, कम से कम एक सच्ची प्यास तो जगा ही देती है। क्या है स्वप्न और यथार्थ की संधि रेखा? क्या यह कोई भटकन है? मैं नहीं जानता। अचानक से मेरी नींद टूटी। समय देखा तो लगभग 4:30 हुआ था। जैसे लगा पूरी नींद ही अचानक चली गई।
भीतर जो एहसास अभी था वह सुंदर था, जो कभी कभी ही होता है। कुछ तो मैंने स्वप्न देखा जो दुर्लभ था, जैसे कोई पुकार रहा है और मुझे उससे मिलना है। मैं स्वप्न को याद करने बैठ गई। क्या था वो, क्या था? देखी हूँ मैं उसे, कई बार उसे देखा है, याद करने की कोशिश कर रही। क्या था? स्वप्न की वो कड़ी। और तभी अचानक याद आया, मैंने उसे कहाँ देखा। हाँ, एकदम वही था जिसे मैं अक्सर टी स्टॉल पे बैठे बैठे देखा है, कई बार देखा है। बाल बड़े बड़े, बड़ी सी दाढ़ी और अक्सर साथ में कोई किताब लिया रहता है। वो हमेशा से मुझे रहस्यमय लगा। उसका व्यक्तित्व ही बहुत आकर्षक है। मेरा मन हुआ बहुत बार उससे बात करने का। कई बार मैं उसके बिल्कुल पास भी बैठी हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ उससे बात करने का। अब मुझे स्वप्न की कड़ी भी याद आने लगा। वो बस एकदम मेरे पास बैठा हुआ है और किसी से बात कर रहा। दूसरों से बात करते हुए भी वो मुझे इस तरह देख रहा है जैसे मुझसे ही बात कर रहा है। और तभी अचानक से वह उठ के चला जाता है। मैं कुछ लोगों के साथ थी, लेकिन मुझे उनका बिल्कुल भी संज्ञान नहीं था। उस क्षण मेरी पूरी चेतना बस उसी की आंखों में प्रवाहित थी। उसके जाने के बाद मैं अफसोस कर रही थी कि मुझे उसके पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। फिर अगली कड़ी, मैंने देखा कि वो सामने से आ रहा है।